दोस्तों हम बात कर रहे हैं सीक्रेट्स ऑफ द मिलीनियर माइंड बुक की, जिसके लेखक हैं बिजनेसमैन, ऑथर, वेल्थ कोच और मोटिवेशनल स्पीकर टी हार्व एकर। उन्होंने सालों तक मिलीनियर और सफल लोगों की साइकोलॉजी, माइंडसेट, हैबिट और उनकी जिंदगी का स्टडी किया है, जिसे उन्होंने अपनी किताब सीक्रेट्स ऑफ द मिलीनियर माइंड में हमें बताया है। यदि आप दौलत के खेल में चैंपियन बनना चाहते हैं, सफलता की मूल जड़ों के बारे में सीखना चाहते हैं, तब आपको अमीरों की तरह सोचना होगा। यह किताब दुनिया की सबसे बेहतरीन मनी मैनेजमेंट और पर्सनल फाइनेंस बुक्स में से एक मानी जाती है। दोस्तों, ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। अगर अभी तक आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया हूं। इस वीडियो को देखने के बाद उसे जरूर देखें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं सीक्रेट्स ऑफ द मिलीनियर माइंड बुक समरी। अब बात करते हैं 17 वेल्थ फाइल्स की। वेल्थ फाइल 1। अमीर लोग मानते हैं कि मैं अपनी जिंदगी खुद बनाता हूं, वहीं गरीब लोग मानते हैं कि जिंदगी में मेरे साथ घटनाएं होती हैं। अगर आप दौलत उत्पन्न करना चाहते हैं तो यह मानना अनिवार्य है कि आप अपने जीवन, खास तौर पर अपने वित्तीय जीवन के स्टीयरिंग व्हील पर बैठे हैं। अगर आप ऐसा नहीं मानते हैं तो इसका मतलब यह है कि अपने जीवन पर आपका बहुत कम नियंत्रण है या नियंत्रण है ही नहीं, और इसीलिए अपनी वित्तीय सफलता पर भी आपका बहुत कम नियंत्रण है या नियंत्रण नहीं है। यह अमीरों का नजरिया नहीं है। आपको यह यकीन करना होगा कि धन और सफलता के मामले में आप ही अपनी सफलता का निर्माण करते हैं, आप ही अपनी दोयमता का निर्माण करते हैं और आप ही अपने संघर्ष का निर्माण करते हैं। चेतन या अचेतन रूप से जिम्मेदार आप खुद हैं। जीवन में होने वाली घटनाओं की जिम्मेदारी लेने के बजाय गरीब लोग पीड़ित की भूमिका निभाने का चुनाव करते हैं। पीड़ित लोगों का प्रमुख विचार अक्सर बेचारा मैं होता है। इसीलिए इरादे के नियम के कारण पीड़ित लोगों को यही मिलता है, वे बेचारे ही बने रहते हैं। पीड़ित लोग अक्सर शिकायत करते हैं। याद रखें, जब आप आदतन शिकायत करते रहते हैं तो आप जीते जागते कष्ट आकर्षित करने वाले चुंबक बन जाते हैं। दोष देना, खुद को सही ठहराना और शिकायत करना दवा की गोलियों की तरह है। ये असफलता के तनाव को कम करती है। आगे से जब आप खुद को दोष मढ़ते, सही ठहराते या शिकायत करते सुने तो तत्काल रुक जाए। खुद को याद दिलाएं कि आप अपने जीवन का निर्माण कर रहे हैं और हर पल सफलता या असफलता को आकर्षित कर रहे हैं। यह बेहद जरूरी है कि आप अपने विचारों और शब्दों का चयन सावधानी से करें। आपको यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि आप शिकायत करने वाले के आसपास भी ना रहें। अमीर लोग सब काम अपने हाथों में ले लेते हैं और गरीब सोचता है कि उनकी तकदीर उनके लिए काम करेगी। आप आसमान से पैसे बरसने का इंतजार नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है। अमीर बनने का तरीका जो सच है वो है कुछ ऐसा करना जिससे पैसे बनते हो और उसे पाना। याद रखिए, जो लोग कुछ नहीं करते वो कुछ नहीं पाते। अगर आप अपने पैसों को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं और दूसरी चीजों को खुद पर कंट्रोल करने देते हैं तो आप कभी अमीर नहीं बन सकते। आपको ये यकीन करना होगा कि आप खुद ही अपनी तकदीर बना सकते हैं। जरा सोचिए उन करोड़ों लोगों के बारे में जो सालों से इंतजार करते हैं कि कोई करिश्मा हो जाए, जबकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपना बिजनेस खुद बनाते हैं या फिर पैसे कमाने का दूसरा जरिया ढूंढते हैं। मेहनत करने वाले लोग अमीर बन जाते हैं, जबकि अंधविश्वासी लोग इंतजार ही करते रहते हैं। वेल्थ फाइल 2। अमीर लोग पैसों का खेल जीतने के लिए खेलते हैं, वहीं गरीब लोग पैसे का खेल हार से बचने के लिए खेलते हैं। बहुत अच्छी सिद्धांत है। अगर आप सितारों पर निशाना साधते हैं तो कम से कम चांद पर निशाना लगा ही लेंगे। लेखक पूछते हैं, अगर आप किसी खेल को पूरी तरह सुरक्षात्मक खेलते हैं तो उस मैच में आपके जीतने की कितनी संभावना है? बहुत ही कम या बिल्कुल भी नहीं। ज्यादातर लोग पैसे का खेल इसी तरह से खेलते हैं। दौलत और प्रचुरता उत्पन्न करने के बजाय वो हमेशा बचे रहने और सुरक्षित रहने की चिंता करते रहते हैं। अब बताएं, आपका लक्ष्य क्या है? आपका उद्देश्य क्या है? आपका सच्चा इरादा क्या है? अमीर लोग ज्यादातर फोकस पैसा कमाने में लगाते हैं। अमीर लोगों के लक्ष्य बहुत बड़े होते हैं, जिनमें प्रचुर दौलत और समृद्धि जैसी चीजें शामिल हैं। सिर्फ थोड़ा पैसा नहीं, बल्कि ढेर सारा पैसा। और दूसरी तरफ गरीब लोगों का बड़ा लक्ष्य क्या होता है? बिल चुकाने लायक पैसे। अगर समय पर मिल जाए तो चमत्कार होगा। यदि आपका इरादा बिल चुकाने लायक पैसे पाना है तो आपको उतना ही मिलेगा, सिर्फ बिल चुकाने के लायक। इससे एक पैसा भी ज्यादा नहीं मिलेगा। गरीब लोग पैसों का खेल आक्रामक नहीं
बल्कि सुरक्षात्मक रूप से खेलते हैं। गरीब लोग सिर्फ पैसा बचाने में और कोई भी रिस्क न लेने में लगाते हैं। मध्यम वर्ग लोग इनसे थोड़ा एक कदम आगे होते हैं। वो हमेशा आरामदेह अवस्था में रहना चाहते हैं। गरीब व मध्यम वर्गीय लोग आरामदेह होना और अमीर होने में फर्क नहीं समझते। लेखक बताते हैं कि वह इन तीनों कंडीशंस में रह चुके हैं, इसीलिए वह इन चीजों को बहुत अच्छे से महसूस करते हैं। इसीलिए दोस्तों, अगर आपका लक्ष्य आरामदेह बनना है तो इस बात की पूरी संभावना है कि आप कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। लेकिन अगर आपका लक्ष्य अमीर बनना है तो इस बात की पूरी संभावना है कि आपका जीवन बहुत आरामदेह तो बन ही जाएंगे, क्योंकि आप वही पाते हैं जिसे पाने का सच्चा इरादा रखते हैं। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपका लक्ष्य अमीर होना चाहिए। बिल चुकाने लायक या आरामदेह होने लायक पैसे होना नहीं। अमीर मतलब अमीर। आपको वही मिलेगा जैसा आपका लक्ष्य होगा, क्योंकि हमें हमारे लक्ष्य के आसपास या जो चाहते हैं वही प्राप्त होता है। वेल्थ फाइल 3। अमीर लोग अमीर बनने के प्रति समर्पित होते हैं, वहीं गरीब लोग सिर्फ अमीर बनना चाहते हैं। सच्चाई यह है कि गरीब लोग चाहते ही नहीं कि उन्हें अमीर बनना है, क्योंकि उनके अवचेतन मन में दौलत की बहुत सारी नकारात्मक फाइल्स होती है। कई लोगों का धन का ब्लूप्रिंट उन्हें बताता है कि अमीर बनना शानदार क्यों होगा, और यह भी बताता है कि अमीर बनना इतना शानदार क्यों नहीं होगा। इसका मतलब है कि दौलत के बारे में उनके आंतरिक संदेश मिले जुले होते हैं। उनका एक हिस्सा खुशी से कहता है कि ज्यादा पैसे का मतलब है जिंदगी में ज्यादा मजा, लेकिन दूसरा हिस्सा चीखता है, हाँ लेकिन मुझे गधे की तरह काम करना पड़ेगा, इसमें क्या मजा है। एक हिस्सा कहता है मैं दुनिया भर की सैर कर सकूंगा, लेकिन तभी दूसरा हिस्सा कहता है हाँ, और दुनिया का हर आदमी मेरे सामने मदद का हाथ फैलाएगा। उनके मन में अमीर बनने से पहले उससे होने वाले डर पहले ही आ जाते हैं, जैसे टैक्स का डर, सरकार का डर, हेल्थ का डर, बहुत से काम करने का डर। यह बहुत ही झंझट का काम है। यदि मैं अमीर बन गया तो फिर मुझसे बहुत से लोग पैसे मांगेंगे इत्यादि। ये मिले जुले संदेश मासूम लग सकते हैं, लेकिन सच तो यह है कि यही वे प्रमुख कारण हैं जिनकी वजह से ज्यादातर लोग कभी अमीर नहीं बन पाते। एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिद्धांत है, यूनिवर्स में आप जो मांगते हैं आपको वही मिलता है। यूनिवर्स एक स्टोर के जैसा है। यह आपके मस्तिष्क की तरंगों के जरिए ऑर्डर रिसीव करता है और उसे हमें दे देता है। किसी चीज को चाहना और समर्पित होना दो अलग अलग बातें हैं। जब लोग सक्सेस होना चाहते हैं तो वह सोचते हैं कि सक्सेस आकर उनकी गोद में गिर जाए। वही समर्पण एक कमिटमेंट है। चाहे जो भी हो जाए, उन्हें अपने लक्ष्य को हासिल करना ही करना है। आपको अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए कुछ दांव लगाना पड़ेगा, जिसके लिए अमीर लोग हमेशा तैयार रहते हैं। जैसे कि रोजाना 16 घंटे काम करना अमीर लोग करते हैं, सप्ताह में 7 दिन काम करना, मोस्टली वीकेंड स्कोर अवॉइड करना अमीर लोग करते हैं। मनोरंजन, दोस्ती, यारी, टाइम पास, शौक, इन सब को स्किप करना अमीर लोग करते हैं। अपनी एनर्जी, फोकस, हार्डवर्क, टाइम बिना किसी गारंटी के जोखिम भरे कामों में समर्पित कर देना अमीर लोग ये भी करते हैं। अमीर लोग खुद से वादा करके रखते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तो अमीर बन के ही रहूंगा। तभी वो दोस्तों के साथ समय बिताने की जगह अपने बिजनेस के लिए काम करते हैं और हर वो कोशिश करते हैं जिससे वो अमीर बन सके। वहीं गरीब लोग सिर्फ अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन वह उसके लिए कभी भी कोशिश या काम नहीं करते। वो अमीरों की तरह जीना चाहते हैं, लेकिन उनकी तरह एक्शंस नहीं लेते। वो कहते हैं ना कि किसी चीज को सच्चे दिल से चाहो तो सारी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है। बस यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट है। इस वाक्य को अपने दीवार पर प्रिंट करवा लें, मैं अमीर बनने के प्रति समर्पित हूं क्योंकि मेरे पास मिलीनियर माइंड है। वेल्थ फाइल 4। अमीर लोग बड़ा सोचते हैं, वहीं गरीब लोग छोटा सोचते हैं। टी हार्व एकर की पुस्तक सीक्रेट्स ऑफ द मिलीनियर माइंड में गरीब और अमीर लोग में सबसे बड़ा फर्क सोच का होता है। यही बात थिंक एंड ग्रो रिच पुस्तक में बताई गई है कि धन एक विचार है। यदि आप अमीरों जैसी नहीं सोचेंगे तो आप कभी अमीर नहीं बन सकते। हमेशा अपने सकारात्मक चीजों पर ध्यान केंद्रित करें। बड़ा सोचेंगे तो बड़ा मिलेगा, छोटा सोचेंगे तो छोटा ही मिलेगा। अमीर लोग आमदनी के नियम जानते हैं। यह नियम है, आप बाजार के अनुसार जो मूल्य देते हैं आपको उसी के अनुपात में भुगतान मिलेगा। हमेशा बड़ा सोचें, हजारों लोगों को मदद कैसे करें
इस बारे में सोचें। आपकी आय उसी अनुपात में बढ़ेगी जितना कि आप वैल्यू देते हो। अमीर लोग बड़ा और दूर का सोचते हैं, साथ ही अपने कंफर्ट जोन से बाहर जीते हैं। लेकिन गरीब मानसिकता वाले छोटा सोचते हैं, तभी उनकी सोच सीमित होती है और वह अपने कंफर्ट जोन तथा सीमित संसाधनों के साथ ही जीते हैं। अगर आपका लक्ष्य कंफर्ट में जीना है तो संयोग से आप कभी अमीर नहीं बन पाओगे। लेकिन अगर आपका लक्ष्य अमीर बनने का है तो आप आगे जाकर कंफर्टेबल जिंदगी जरूर जिएंगे। अगर आप आसान काम करना चाहते हैं तो जिंदगी मुश्किल रहेगी, लेकिन अगर आप आज मुश्किल काम करते हैं तो जिंदगी आगे बहुत आसान होने वाली है। वेल्थ फाइल 5। अमीर लोग अवसरों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, गरीब लोग बाधाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ब्रह्मांड का नियम कहता है कि आप जिस पर ध्यान केंद्रित करते हैं वही बढ़ता है। अमीर लोग अवसरों को देखते हैं, गरीब लोग बाधाओं को देखते हैं। अमीर लोग विकास की संभावनाओं को देखते हैं, गरीब लोग हानि की आशंकाएं देखते हैं। अमीर लोग पुरस्कारों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, गरीब लोग जोखिमों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अमीरों को अपने आप पर यकीन होता है तथा गरीब लोगों को अपनी योग्यताओं पर शक होता है और डर होता है। गरीब लोग अवसरों की तैयारी करने में लगे रहते हैं, आमतौर पर टाल मटोल करना भी होता है। लेकिन अमीर लोग तुरंत अपॉर्चुनिटी कैच करते हैं और उनका फायदा उठाते हैं, क्योंकि किस्मत भी तभी काम करती है जब आप एक्शंस लेते हैं। इसीलिए समस्या के सॉल्यूशन पर फोकस करो, न कि समस्या पर। गरीब लोग डर के आधार पर विकल्प चुनते हैं। उनका दिमाग लगातार यह खोजता है कि किसी स्थिति में क्या गलत है या गलत हो सकता है। उनकी मूलभूत मानसिकता होती है, अगर यह काम नहीं करेगा तो क्या होगा, या अक्सर यह काम नहीं करेगा। मध्यम वर्गीय लोगों की मानसिकता होती है, मुझे उम्मीद है कि यह काम करेगा। और अमीर लोग अपने जीवन में मिलने वाले परिणामों की जिम्मेदारी लेते हैं और इस मानसिकता से काम करते हैं, यह काम करेगा ही, क्योंकि मैं इससे काम करवाऊंगा। आपकी एकाग्रता किस क्षेत्र में है, इसी से तय होता है कि जीवन में आपको क्या मिलता है। अवसरों पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो अवसर मिलेंगे, बाधाओं पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो बाधाएं मिलेंगी। यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो पैसा बनाने, रोक कर रखने और निवेश करने में ध्यान केंद्रित करें। यह सोचना मूर्खतापूर्ण होगा कि भविष्य में हो सकने वाली हर घटना का पहले से ही अनुमान लगा सकते हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि समस्याओं की परवाह ना करें। जाहिर है जब समस्याएं आए तो उनसे तत्काल निपटें, लेकिन अपनी नजर लक्ष्य पर जमाए रखें और लगातार उसकी ओर बढ़ते रहें। वेल्थ फाइल 6। अमीर लोग दूसरे अमीर और सफल लोगों की प्रशंसा करते हैं, वहीं गरीब लोग अमीर और सफल लोगों से द्वेष रखते हैं। गरीब लोग अक्सर दूसरे की सफलता को द्वेष और ईर्ष्या से भरी दृष्टि से देखते हैं, या वे कहते हैं वे बहुत खुशकिस्मत हैं, या फिर बुदबुदाते हैं घटिया अमीर लोग। आपको यह एहसास करना होगा कि अगर आप अमीर लोगों को किसी भी तरह, प्रकार या आकार से बुरा मानते हैं और खुद अच्छा बनना चाहते हैं तो आप कभी अमीर नहीं बन सकते। आप वैसे व्यक्ति कैसे बन सकते हैं जिससे आप नफरत करते हैं। कई गरीब मानते हैं कि अमीर लोगों के कारण ही वे गरीब हैं। हाँ, यह सही है, अमीर लोगों ने सारा पैसा हड़प लिया है, इसीलिए मेरे लिए कुछ भी नहीं बचा। जाहिर है यह पीड़ित व्यक्ति का आदर्श वाक्य है। आपने अक्सर देखा होगा कि गरीब लोग उन लोगों में कमियां निकालते हैं जिन्होंने सफलता पाई है, उनसे द्वेष, ईर्ष्या रखने लगते हैं, जबकि अमीर लोग उनकी तारीफ करते हैं, उनसे कुछ सीखने या प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। ज्यादा पैसा होना बुरी बात नहीं, क्योंकि ज्यादा पैसे से आप ज्यादातर लोगों की मदद कर सकते हैं। अमीर लोग घटिया या बदमाश नहीं होते। ज्यादातर लोग यह सोचते हैं कि पैसा आने से इंसान लालची और घटिया हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। यह सब आपके चरित्र पर निर्भर करता है, न कि पैसे पर। यदि आपका चरित्र अच्छा है तो आपके पास पैसा हो या ना हो, आप वैसा ही व्यवहार करेंगे। अमीर बनने के लिए आपको परिपूर्ण या आदर्श बनने की जरूरत नहीं है, लेकिन यह जानने की जरूरत है कि क्या आपकी सोच आपको सशक्त बना रही है। यदि नहीं तो सकारात्मक चीजों पर ध्यान केंद्रित करें। टी हार्व एकर की पुस्तक सीक्रेट्स ऑफ द मिलेनियर माइंड में लेखक ने सलाह दिया है कि द्वेष रखने के बजाय आप अमीर लोगों को आशीष दें, उनकी प्रशंसा करें, उनसे प्रेम करने का अभ्यास करें। वेल्थ फाइल 7। अमीर लोग सकारात्मक और सफल लोगों के साथ रहते हैं, वहीं गरीब लोग नकारात्मक और असफल लोगों के साथ रहते हैं। सफल लोग दूसरे सफल लोगों को इंस्पिरेशन की तरह देखते हैं,
वे दूसरे सफल लोगों को रोल मॉडल की तरह देखते हैं जिनसे सीखा जा सकता है। वे खुद से कहते हैं, अगर वे इस काम को कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। दौलत बनाने का सबसे तेज और आसान तरीका यह सीखना है कि अमीर लोग यानी पैसे के महारथी यह खेल किस तरह खेलते हैं। आपका लक्ष्य उनकी अंदरूनी और बाहरी रणनीतियों की नकल करना है। अगर आप उनके जैसे काम कर सकें और उनके जैसी मानसिकता रख सकें तो इस बात की पूरी संभावना है कि आपको उनके जैसे परिणाम भी मिलेंगे। जब गरीब लोग दूसरों की सफलता के बारे में सुनते हैं तो वे अक्सर उनकी खामियां खोजते हैं, आलोचना करते हैं, खिल्ली उड़ाते हैं और उन्हें खींचकर अपने स्तर तक लाने की कोशिश करते हैं। अगर आप किसी व्यक्ति को नीचा दिखाते हैं तो आप उससे कुछ कैसे सीख सकते हैं या प्रेरणा कैसे पा सकते हैं। लेखक का परिचय किसी बहुत अमीर व्यक्ति से कराया जाता है तो वे उनके साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताने का तरीका खोजते हैं। वे उससे बात करना चाहते हैं और यह जानना चाहते हैं कि वे कैसे सोचते हैं। ऊर्जा संक्रामक होती है। यदि आप नकारात्मक लोगों के साथ रहेंगे तो आप भी नकारात्मक हो जाएंगे। यदि आप सकारात्मक लोगों के साथ रहेंगे तो आप भी सकारात्मक हो जाएंगे। फैसला आपका है, आप किसके साथ रहना पसंद करेंगे। यदि आप किसी को सफल करना चाहते हैं तो उनके लिए रोल मॉडल बन जाएं। वह ऑटोमेटिक आपको फॉलो करेंगे और यदि आवश्यकता हो तो उनके पूछने पर आप उनकी सहायता अवश्य करें, क्योंकि या तो आप किसी को प्रेरित करेंगे या उससे संक्रमित हो जाएंगे। इसलिए हमें सफल लोगों से प्रेरणा लेनी है तथा निगेटिव एनर्जी के संक्रमण से बचकर रहना है। एक कहावत है कि बाजों के साथ उड़ना है तो कबूतरों का साथ छोड़ना होगा। आप अपने साथ रहने वाले 4 से 5 लोगों का एवरेज ही हो जाते हो, इसीलिए आपको तय करना है कि वह 4 से 5 लोग असफल हैं या सफल। कुछ समय पहले लेखक से किसी महिला ने पूछा, अगर मैं सकारात्मक हूं और तरक्की करना चाहती हूं लेकिन मेरा पति बिल्कुल नकारात्मक है तो मैं क्या करूं? क्या उसे छोड़ दूं या फिर उसे बदलने की कोशिश करूं? मैं क्या करूं? लेखक ने जवाब में कहा, पहली बात, नकारात्मक लोगों को बदलने की कोशिश करने की जहमत ना उठाएं। उनकी दिशा बदलकर उन्हें सही दिशा में लाने की कोशिश ना करें। यह आपका काम नहीं है। आपका काम तो सीखी हुई बातों पर अमल करके खुद को और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना है। रोल मॉडल बने, सफल बने, सुखी बने। फिर शायद, और मैं शायद पर जोर देता हूं, वे आप में रोशनी देख लेंगे और आप जैसा बनना चाहेंगे। एक बार फिर ऊर्जा संक्रामक होती है। अंधेरा प्रकाश में गायब हो जाता है। जब आसपास प्रकाश हो तो लोगों को दरअसल अंधेरे में रहने में बहुत मुश्किल आती है। आपका काम तो यही है कि यथासंभव अपने सर्वश्रेष्ठ स्वरूप में रहें। अगर वे आपसे इसका रहस्य पूछने का विकल्प चुनते हैं तो उन्हें बता दें। वेल्थ फाइल 8। अमीर लोग अपना और अपनी वैल्यू का प्रचार करने के इच्छुक होते हैं। गरीब लोग बेचने और प्रचार के प्रति नकारात्मक विचार रखते हैं। अपनी वैल्यू और अपने आप का प्रचार बहुत जरूरी है। फर्क नहीं पड़ता कि आप एक बिजनेसमैन है या एम्प्लॉय है, सेल्समैन है या राजनेता है, आपको कहीं ना कहीं हर स्थिति में प्रचार की आवश्यकता होती है। यदि एम्प्लॉय हैं और आपको इंटरव्यू में सिलेक्ट होना है तो आप भी अपनी वैल्यू का प्रचार सामने वाले के साथ करेंगे। यदि आप एक सेल्समैन हैं तो आप भी अपने प्रोडक्ट का प्रचार अपने कस्टमर के सामने करेंगे। यदि आप बिजनेसमैन हैं तो आप भी अपने सर्विसेज या प्रोडक्ट का प्रचार लोगों तक करेंगे ताकि वह आपके बिजनेस से परिचित हो सके। एक राजनेता भी अपनी उपलब्धियां, काम और पार्टी का प्रचार प्रसार अवश्य करता है ताकि लोग उन्हें मतदान करें और उनकी पार्टी विजयी हो सके। अमीर लोग आमतौर पर लीडर होते हैं और सभी महान लीडर्स महान प्रचारक होते हैं। लीडर बनने के लिए आपके पास फॉलोअर्स होना चाहिए, जिसका मतलब है कि आपको लोगों को अपनी भविष्य दृष्टि बेचने की और प्रेरित करने के मामले में निपुण बनना पड़ेगा। और जो लीडर अपना प्रचार नहीं करता वह लंबे समय तक लीडर नहीं रहेगा, चाहे राजनीति में हो, बिजनेस में हो, खेल में हो या माता पिता के रूप में हो। मैं इस बात को जोर देकर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लीडर फॉलोअर्स से बहुत ज्यादा पैसे कमाते हैं। वेल्थ फाइल 9। अमीर लोग अपनी समस्याओं से ज्यादा बड़े होते हैं, वहीं गरीब लोग अपनी समस्याओं से ज्यादा छोटे होते हैं। अमीर बनना पार्क में टहलने जितना आसान नहीं है। यह तो एक ऐसी यात्रा है जिसमें बहुत से मोड़ हैं, घुमाव हैं, मुश्किलें हैं और बाधाएं हैं। दौलत की राह में बहुत से जाल और गड्ढे हैं और इसीलिए ज्यादातर लोग इस पर नहीं चलते। वे मुश्किलें, सिरदर्द और जिम्मेदारियां नहीं चाहते। संक्षेप में, वे समस्याएं नहीं चाहते। गरीब लोग समस्याओं से बचने के लिए लगभग कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं।
वे चुनौती देखकर भाग खड़े होते हैं। विडंबना यह है कि समस्याओं से बचने की अपनी कोशिश में वे सबसे बड़ी समस्या को आमंत्रित कर लेते हैं। वे कंगाल और दुखी हैं। मेरे दोस्तों, सफलता का रहस्य समस्याओं से बचने या उससे पीछा छुड़ाने या उससे कतराने की कोशिश करना नहीं है। रहस्य तो खुद को इतना बड़ा बनाना है कि आप किसी भी समस्या से ज्यादा बड़े बन जाएं। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि कोई स्केल है जिसमें 1 से लेकर 10 नंबर तक रेटिंग है। यदि आपका लेवल नंबर 3 का है और समस्या का लेवल नंबर 5 का है, तो यह समस्या आपके लिए बड़ी है। यदि आपने अपने आप को ग्रो कर लिया है, अब आपका लेवल नंबर 8 का है और समस्या का लेवल नंबर 5 है, तो यह समस्या आपके लिए आसान है। और यदि आपने अपने आप को विकसित कर लिया है, अब आपका लेवल नंबर 10 का है और समस्या का लेवल नंबर 5 का है, तो यह आपके लिए कोई समस्या ही नहीं। आप इसे एक छोटे मोटे काम की भांति कंप्लीट कर लेंगे। तो देखा आपने, समस्या मैटर नहीं करती, आपका साइज मैटर करता है। क्योंकि इस संसार में समस्याएं तो सभी के साथ हैं, लेकिन मैटर यह करता है कि आपका साइज समस्याओं के साइज से कितना बड़ा। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको सीक्रेट्स ऑफ द मिलीनियर माइंड बुक समरी पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे YouTube चैनल बुक्स प्ले को सब्सक्राइब करें।